नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख के महीने में प्रदोष का व्रत कब पड़ा है, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, इस प्रदोष को किस नाम से जाना जाएगा और प्रदोष काल का समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता ही है कि प्रदोष जो है वो हर महीने में 2 बार पड़ता है, यानी कि एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तो इस बार जो वैशाख के महीने में प्रदोष व्रत पड़ने वाला है, जिसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, वो है शुक्ल पक्ष का प्रदोष, यानी कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष के बारे में। प्रदोष का व्रत जो होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और प्रत्येक वार के हिसाब से प्रदोष का नाम भी रखा जाता है और अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि सोम प्रदोष सोमवार के दिन पड़ा और मंगलवार के दिन पड़ा तो मंगल प्रदोष या फिर भौम प्रदोष। तो उसी तरह से 7 दिनों के लिए अलग अलग नाम है और अलग अलग महत्व है प्रदोष व्रत करने का। लेकिन पूजा विधि सेम होती है। आप शाम के समय प्रदोष काल के समय शिवालय में जाके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना विधिवत करना चाहिए और साथ में माता पार्वती की भी पूजा आराधना हमें ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाले प्रदोष का क्या नाम है और इसकी तिथि कब से प्रारंभ। तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 25 अप्रैल 2025 को दोपहर में 11:47 पे और समाप्त हो जाएगी 26 अप्रैल को सुबह में 8:30 पे। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि जिस तिथि में हमें प्रदोष काल का समय शाम के समय प्रदोष काल का समय मिलता है, उसी दिन हमें प्रदोष का व्रत और प्रदोष व्रत का पूजन इत्यादि पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हमें 25 अप्रैल 2025 दिन होगा शुक्रवार। इस दिन हमें प्रदोष काल का समय मिल रहा है शाम के समय, इसलिए वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष जो है 25 अप्रैल को रखा जाएगा। उसका व्रत और पूजन भी किया जाएगा और ये दिन होगा शुक्रवार और शुक्रवार होने की वजह से इस प्रदोष का नाम हो जाएगा शुक्र प्रदोष। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा। तो दोस्तों, प्रदोष काल का समय रहेगा शाम के समय 6:10 से लेकर रात को 7:40 तक का जो समय है वो है प्रदोष काल का समय। इस समय आप जाके अगर व्रत किए हैं तो भी, व्रत नहीं किए हैं तो भी आपको शिवालय में जाके पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। साथ में माता पार्वती की भी पूजा आराधना करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता होती है कि प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ, चाहे शिवलिंग बड़ा हो या फिर छोटा हो, धरती विचरण के लिए आते हैं, पृथ्वी लोक पे विचरण करने के लिए आते हैं और सारे शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ विद्यमान रहते हैं। इसलिए हमें अगर घर के अगल बगल कोई छोटा या बड़ा शिवलिंग है, मंदिर है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटा है तो उसमें या फिर वो बड़ा है। हमें जो भी शिवलिंग, जो भी शिवालय मिल जाए उसमें हमें ज़रूर जाके पूजा आराधना करना। बात कर लेते हैं राहु काल का समय। तो देखिए दोस्तों, राहु काल के समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य या फिर पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, 25 मार्च 2025 को राहु काल का समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो राहु काल का समय रहेगा सुबह में 10:41 से लेकर दोपहर को 12:19 तक का जो समय है वो है राहु काल का समय। इस समय आप भगवान भोलेनाथ की पूजा, सुबह में जो पूजा होती है वो ना करें। वो राहु काल जो है वो प्रारंभ होने से पहले ही कर लें या फिर समाप्त होने के बाद करें। लेकिन राहु काल में हमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य यानी कि भगवान की पूजा आराधना हमें नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये शुक्र प्रदोष व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।